स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व निकाली गई भव्य कलश यात्रा, बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी हुए शामिल। फर्जी महिला एवं बाल विकास अधिकारी बन चेतन शर्मा ने लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर वसूले 50-50 हजार। पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीएसपी ने दी जानकारी। और हरा भरा मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रोपे जाएंगे पौधे, प्रेस वार्ता के दौरान बतलाया गया। अब खबर विस्तार से। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित शेरपुरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन से पूर्व जिला डाइट भवन परिसर स्थित भोलेनाथ के मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कथा स्थल तक पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी मौजूद रहे। पक्ष के पावन अवसर पर पूज्य पंडित श्री मुन्नालाल जी शास्त्री जी महाराज के मुखार बिंद से शेरपुरा में स्वर्गीय श्री महेश सोनी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत सप्ताह का कार्यक्रम हमारे अशोक सोनी जी उनके परिवार की ओर से रखा गया है। समस्त नगर विदिशा के सुख समृद्धि और कल्याण के लिए भगवान श्याम सुंदर की इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और समस्त प्रकार के दुखों से सबके लिए प्रभु दूर रखें। पूर्ण पिताजी की स्मृति में भागवत कथा 16 से 22 सितंबर तक चलेगी, जो शिव मंदिर से प्रारंभ होकर बीटीआई रोड से शेरपुरा को जाएगी। 7 दिवस चलेगी। गुरुवार को ही मूसलाधार बारिश के चलते शहर की सड़कें पानी से सराबोर हो गईं। सड़कों पर पानी भराव की स्थिति बनने से आवागमन काफी प्रभावित हुआ। वहीं लोगों को काफी मशक्कत का सामना भी करना पड़ा। अरविंद, ये जो कौन सा मोहल्ला है यहाँ पर, कौन सी गली है? ये बंसल के सामने वाली जहाँ पे गली बड़ा बाजार है, ये बड़ी साइड की रोड है। ये शहर की मुख्य सड़क है क्या? हाँ, शहर की मुख्य सड़क है ना? हाँ, क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे पानी भरा रखता है, पूरे रोड में सब भरी रहती है। क्या दिक्कत हो रही है? हम निकले कैसे ऐसे हम पैदल बेचारे। ये जगह ये पानी कहाँ भरा हुआ है? बंसल वाले की दुकान के एकदम सामने पानी भरा है। क्या स्थिति है यहाँ पर?
ये है कि कोई अपन निकल नहीं सकते, पैदल वाला आदमी निकल ही नहीं सकता। और बाइक नटीरन निवासी चेतन शर्मा ने फर्जी महिला एवं बाल विकास अधिकारी बनकर नौकरी का झांसा देकर लोगों से 50-50 हज़ार रुपये ऐंठ लिए थे। फर्जी महिला एवं बाल विकास अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। CSP विकास पांडे ने दी जानकारी। हाँ, पुलिस के पास कुछ महिलाएं आई थी। उनका बताना था एक व्यक्ति उनके पास आया था इसमें महिला बाल विकास में नौकरी लगाने के लिए, उनको झांसा देके उनसे 50-50 रुपये की ठगी की है। तो पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की और चेतन शर्मा नटेरन निवासी है, इसको पकड़ा गया और इसके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम करके इसको जेल भेजा गया। सर, ये व्यक्ति को कहाँ से पकड़ा है और ये लगभग कितने समय से इस तरह की काम कर रहा था? अभी तो हमारे पास जो शिकायत आई है पिछले 1-1.5 महीने से ये इनको घुमा रहा है, इनसे पैसे लेके कि अब इनको नौकरी मिल जाएगी, तो जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। कितने लोग झांसे में फंसे थे? लगभग 15 लोग हमारे पास आए थे और तफ्तीश चल रही है। कितने पैसे लिया? लोगों से अलग अलग है, 50,000 अमाउंट बता रहे हैं। प्रेस क्लब भवन में प्रेस वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने के प्रयासों के चलते 17 एवं 25 सितंबर एवं 2 अक्टूबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पौधे रोपित किए जाएंगे। 1,35,000 पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्मदिन पर हर पंचायत स्तर पर 50 पौधे लगाए जाएंगे। तो पूरे ज़िले में पंचायतें हैं और 129 वार्ड हैं ज़िले में, तो सभी वार्डों में 10 लोगों की टीम बनी है, एक वार्ड में 10 लोगों की, ऐसे करके लगभग 23 मंडल हैं। 23 मंडलों में संपूर्ण टीम बन गई है और बाकायदा इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है 17 सितंबर से लेके, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण के साथ सेवा ही संकल्प है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने वार्डों में, शहरी क्षेत्र में मैं आपको बताता हूँ आगे ब्लड डोनेशन का भी हमारा कल का कार्यक्रम है। दूसरा जो हम लगाएंगे 25 सितंबर को, उस दिन हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। और तीसरा जो हम करेंगे 2 अक्टूबर को, जिसमें हमारे दूसरे में हम इसी तरह हम 3 चरणों में 100 और 100 पौधे और दोनों चरणों में लगाएंगे, सभी पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर। कल जो हमने तय किया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमें पौधे उपलब्ध नहीं हो पाए थे, इसलिए हमने 50-50 का तय, पहले हम 100 का तय कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या थी इसलिए पौधे उपलब्ध नहीं हो पाए, तो हमने उसे 50 कर दी उस संख्या को, क्योंकि बड़ी संख्या है। ये प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। और दूसरा जो हम लगाएंगे 25 सितंबर को, कल हम लगाएंगे हर पंचायत स्तर पर 50 पौधे, जिसकी संख्या 28,000 के करीब होती है 577 पंचायतों में। वार्डों में, शहरी क्षेत्र में मैं आपको बताता हूँ आगे ब्लड डोनेशन का भी हमारा कल का कार्यक्रम है। दूसरा जो हम लगाएंगे 25 सितंबर को, उस दिन हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। और तीसरा जो हम करेंगे 2 अक्टूबर को, जिसमें हमारे दूसरे में हम इसी तरह हम 3 चरणों में 100 और 100 पौधे और दोनों चरणों में लगाएंगे, सभी पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर। कल जो हमने तय किया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमें पौधे उपलब्ध नहीं हो पाए थे, इसलिए हमने 50-50 का तय, पहले हम 100 का तय कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या थी इसलिए पौधे उपलब्ध नहीं हो पाए, तो हमने उसे 50 कर दी उस संख्या को, क्योंकि बड़ी संख्या है। ग्राम खिरिया के ग्रामीण पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के निवास पर पहुंचे। गांव की सड़कें बदहाल एवं दुर्गति का शिकार होने से सड़क निर्माण की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। इस मौके पर ग्रामीणों के साथ सरपंच भी मौजूद रहे। सिविल लाइन स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर भवन में गायों की रक्षार्थ गौशालाओं को लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, जिला पंचायत सीयू सहित नगर के वरिष्ठ व गणमान्यों की बैठक रखी गई। गौशाला हेतु गहन विचार विमर्श किया गया।
बन चुकी हैं। तो यानी 12 गौशाला ऐसी हैं कि जो बन के पूरी हो चुकी हैं, हम चला नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि बीच में हमारी गौशाला का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। गौ संवर्धन बोर्ड में हमने उनको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि वो गौशाला गौ संवर्धन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका, तो जो शासन से एड मिलती है कितना 20 रुपये प्रति लेवल का काम हुआ है, या इसमें हमारा 6 स्तर तक का काम हो गया। हमको 17 लाख मिले, हमने इतना काम करा दिया, देखिए हमारा 20 लाख का वैल्यूएशन हो गया। तो ये हमको एक चार्ट हो सकता है कि सामने में थोड़ा बहुत उलटफेर हो, कम ज़्यादा हो। जो निजी और वैसी जो गोवंश है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों चलेगा कर पाएंगे। एक गौशाला में मोटा मोटा कितने हम गोवंश रख पाते हैं? 100। तो 100 गोवंश यदि हम रखते हो, 80 गौशाला यदि हम चलाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 8,000। और हमारे पास है सड़क पर बैठने वाले मवेशी हो, चाहे गोवंश हो या अन्य मवेशी में बच रहा है, कई बार भैंस है, उनको हम लेकर के गौशाला में ले जाए। अब हम ले तो जाएंगे इनको, तो हमारे पास हमको देखना पड़ेगा कि पूरे जिले में कितने गौवंश हैं, उसके हिसाब से कितनी गौशालाएं हमारे पास होना चाहिए और क्या। हाँ सर, 20,42,283 के कुल लगे सर। राशि आपने काम कितना करा दिया? सर हाइट पूरी हो गई है, हाइट गौशाला की पूरी हो गई, हाइट पूरी हो गई आपकी भैया। एक डिमांड का बहुत है ना हमारे जिले में है। और हमारे जिले में जो गौशालाएं हैं अभी तक, तो गौशालाएं स्वीकृत तो है 36, लेकिन 36 टोटल गौशालाएं हमारे पास है 156 गौशाला है। इन 156 गौशालाएं जो हमारी स्वीकृत की थी, इसमें से 34 गौशालाएं केवल पूरी बनी हैं और बन करके वो आज की स्थिति में संचालित हो रही है। माइक दे दो सुनैया को, आगे आगे इधर। चलो बाबर आप पहले बता दीजिए, आप सुनैया बैठ जाओ। जी आज रविन्द्रनाथ टैगोर के जो ऑडिटोरियम हॉल है, उसमें किस तरीके की बैठक हुई थी? भाई साहब आइए, हमारे सम्मानीय कलेक्टर महोदय और हमारे सम्मानीय मुख्य कार्यपालन पदाधिकारी जिला पंचायत और हमारे 7 जनपदों के मुखिया, आज हमको ये बैठक करने के बाद हमें यह महसूस हो रहा है कि वास्तव में हमारा प्रशासन गौ सेवा के प्रति बहुत लगनशील है एवं गौ माता की सोच कर रहा है। बाकी शासन द्वारा ये गौशाला निर्मित की गई हैं, उनमें जितनी क्षमता उतनी गाय आज भी प्राप्त हैं। अकेले एक समस्या सबसे बड़ी आती है, वो कलेक्टर साहब को अवगत करा दी, सुरक्षित चरणों की ज़मीन पर जो अतिक्रमण उनको तत्काल हटाकर ये ज़मीन गौशाला के नाम की हुआ है। सम्मानीय कलेक्टर महोदय ने इस पर भी पहल की है और हमें इस पहल से ऐसा लगता है जहाँ कहीं विवाद की स्थिति आ रही है, तो आज ये बैठक के बाद ये क्लियर हो गया कि आपको विवाद की स्थिति नहीं आएगी। जब हमारे जिले के मुखिया इस बैठक में आ गए तो फिर हमें दिक्कत नहीं है। लगभग कितनी चरणों की भूमि को कब्जा करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो शायद ही ऐसी कोई जनपद गौशाला होगी जिसकी सुरक्षित चरणों की भूमि पर कब्जा ना हो। सभी सुरक्षित चरणों की भूमि पर कब्जा है। कितनी गौशाला है अभी अपने यहाँ संचालित 64 के करीब हैं पूरे जिले में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक निजी गार्डन में जिला कार्यकारिणी की बैठक रखी गई, जिसमें 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भव्य आयोजन की तैयारियों के चलते विचार विमर्श हुआ। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे देश में निक्षय मित्र के माध्यम से टीबी को पूरे देश में समाप्त करने का संकल्प है। जन भागीदारी के तहत इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को प्रत्येक मंडल एवं वार्ड स्तर पर जैन जी आए, श्री राधे श्याम महेश्वरी जी हैं, श्री बागे महाराज, श्री अनुज लोधी जी, श्री ब्रजेश श्रीवास्तव जी, श्रीमती अरुणा माली जी, महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। सभी कार्यकर्ता बापू के सिद्धांत स्वदेशी खरीदी, स्वावलंबन, सादगी एवं स्वच्छता के बारे में जागरूकता का अभियान चलाएंगे। आज श्री अनिल सोनकर जी जिला महामंत्री जी,
श्री निरपत कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष पिछड़ावर्ग मोर्चा। निरपत जी हैं। 2 अक्टूबर को प्रत्येक जिले में उभरते हुए आत्मनिर्भर भारत की सफलता की कहानी वोकल फॉर लोकल के माध्यम से देश ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा चैनल।